परमेश्वर के दैनिक वचन। जब तुम थोड़ी सी बाधा या कठिनाई से पीड़ित होते हो तो ये तुम लोगों के लिए अच्छा है। यदि तुम लोगों को एक मौज करने का समय दिया गया होता तो तुम लोग बर्बाद हो जाते और तब तुम्हारी रक्षा कैसे की जाती। आज तुम लोगों को इसलिए सुरक्षा दी जाती है क्योंकि तुम लोगों को दंडित किया जाता है, शाप दिया जाता है, तुम लोगों का न्याय किया जाता है, क्योंकि तुम लोगों ने काफी कष्ट उठाया है, इसलिए तुम्हें संरक्षण दिया जाता है। नहीं तो तुम लोग बहुत समय पहले ही दुराचार में गिर गए होते। ये जानबूझकर तुम लोगों के लिए चीजों को मुश्किल बनाना नहीं है। मनुष्य की प्रकृति को बदलना मुश्किल है और उनके स्वभाव को बदलना भी ऐसा ही है। आज तुम लोगों के पास वो समझ भी नहीं है जो पौलुस के पास थी और ना ही तुम लोगों के पास उसका आत्मबोध है। तुम लोगों की आत्माओं को जगाने के लिए तुम लोगों पर हमेशा दबाव डालना पड़ता है और तुम लोगों को हमेशा ताड़ना देनी पड़ती है और तुम्हारा न्याय करना पड़ता है। ताड़ना और न्याय ही वो चीज है जो तुम लोगों के जीवन के लिए सर्वोत्तम है और जब आवश्यक हो तो तुम पर आ पड़ने वाले तथ्यों की ताड़ना भी होनी ही चाहिए। केवल तभी तुम लोग पूरी तरह से समर्पण करोगे। तुम लोगों की प्रकृतियां ऐसी हैं कि ताड़ना और शाप के बिना तुम लोग अपने सिरों को झुकाने और समर्पण करने के अनिच्छुक होगे। तुम लोगों की आंखों के सामने तथ्यों के बिना तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम लोग चरित्र से बहुत नीच और बेकार हो। ताड़ना और न्याय के बिना तुम लोगों पर विजय प्राप्त करना कठिन होगा और तुम लोगों की अधार्मिकता और अवज्ञा को जीतना मुश्किल होगा। तुम लोगों का पुराना स्वभाव बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है। यदि तुम लोगों को सिंहासन पर बिठा दिया जाए तो तुम लोगों को स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई के बारे में कोई अंदाजा ना हो। तुम लोग किस ओर जा रहे हो इसके बारे में तो बिल्कुल भी अंदाजा ना हो। यहां तक कि तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि तुम सब कहां से आए हो। तो तुम लोग सृष्टि के प्रभु को कैसे जान सकते हो। आज की समयोचित ताड़ना और शाप के बिना तुम लोगों के अंतिम दिन बहुत पहले आ चुके होते। तुम लोगों के भाग्य के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। क्या ये और भी निकटस्थ खतरे की बात नहीं है। इस समयोचित ताड़ना और न्याय के बिना कौन जाने कि तुम लोग कितने घमंडी हो गए होते और कौन जाने तुम लोग कितने पथभ्रष्ट हो जाते। इस ताड़ना और न्याय ने तुम लोगों को आज के दिन तक पहुंचाया है और इन्होंने तुम लोगों के अस्तित्व को संरक्षित रखा है। जिन तरीकों से तुम लोगों के पिता को शिक्षित किया गया था, यदि उन्हीं तरीकों से तुम लोगों को भी शिक्षित किया जाता तो कौन जाने तुम लोग किस क्षेत्र में
प्रवेश कर दे। तुम लोगों के पास स्वयं को नियंत्रित करने और आत्मचिंतन करने की बिल्कुल कोई योग्यता नहीं है। तुम जैसे लोग अगर कोई हस्तक्षेप या गड़बड़ी किए बगैर मात्र अनुसरण करें, आज्ञा पालन करें, तो मेरे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। क्या तुम लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम आज की ताड़ना और न्याय को स्वीकार करो? तुम लोगों के पास और क्या विकल्प हैं?